आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में तीनों एमसीडी क्षेत्रों को एक करने वाला बिल आज संसद में पेश किया गया। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया है। कुछ रोज पहले मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण वाले बिल 2022 को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब ये बिल संसद में पेश किया गया। ऐसे हालातों में दिल्ली नगर निगम चुनाव और अधिक समय के लिए टलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में आयोजित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में मुस्लिम देशों ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। संगठन ने कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीरियों को अपने निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, जिसके बाद भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत का जिक्र झूठ और गलत बयानी पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का बार बार उल्लंघन होता है, इसलिए पाकिस्तान के कहने पर ओआईसी का भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव पर टिप्पणी करना मूर्खता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम धामी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करेगी। इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे। धामी ने कहा, उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे, और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, किसी के घर का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के पिता हैं। वो हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में सेना में जाकर या अर्धसैनिक बलों में, सेना में या अन्य किसी फोर्सों में जाकर अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। वहीं हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के सत्ता में आने के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बिना नाम लिए जानवरों का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक न्यूज क्लिप शेयर की, जिसमें दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। मार्च में सांड के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सड़क के बीचों बीच सांडों को आपस में लड़ते हुए एक तस्वीर भी दी गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने छुट्टे जानवरों का मुद्दा कई बार उठाते हुए बीजेपी को घेरे में लिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद अब एक बार फिर से योगी सरकार माफियाओं को लेकर सख्त होती नजर आ रही है। गोरखपुर में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आया। बता दें कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अनधिकृत 47 दुकानों पर बुलडोजर चलाया और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जिले में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। केकेआर के खिलाफ ओपनिंग मुकाबले से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की कमान रविंद्र जडेजा के हाथों में सौंप दी है, जिसके बाद बतौर कप्तान जडेजा का यह पहला टूर्नामेंट होगा। कैप्टन चुने जाने के बाद जडेजा ने कहा कि जब तक माही उनके साथ है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे एक बड़े खिलाड़ी की जगह भरनी है, जो आसान नहीं होगा। इसके साथ ही जडेजा ने अपने सभी फैंस को बधाई के लिए शुक्रिया अदा भी किया। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।